नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। आप देख रहे हैं कि एक तस्वीर आ रही है सामने। मुख्यमंत्री जी भाग रहे हैं, पता नहीं देश से भागेंगे क्या करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं बस वरिष्ठ पत्रकार और बेबाक टिप्पणी रखने वाली आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। कुछ घंटे बचे हैं, सिर्फ 88 घंटे बाद वोट पड़ने, और उससे पहले कांग्रेस एक ऐसा सबूत और प्रमाणिक तथ्य लेकर मैदान में आ गई है जो आपकी स्क्रीन पर। ये एक घोटाला है और साथ में इस देश में हिंदू मुसलमान की नफरत की फसल बोने वाली भाजपा और उसके ही मुख्यमंत्री जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बताए जाते हैं। बीजेपी ने अपने अलग अलग पोस्टर बॉय बना रखे हैं। अगर ऑल ओवर टॉप पोस्टर बॉय में हैं तो नरेंद्र मोदी, सेकंड पोस्टर बॉय की लिस्ट में है तो 3 नाम आते हैं। पहला नाम योगी आदित्यनाथ, दूसरा नाम हिमंता बिस्वा शर्मा और तीसरा नाम देवेंद्र फडणवीस। और धामी में टक्कर है कि कौन तीसरा नंबर ले ले। अब इन 4 लोगों में से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के 2 मुस्लिम कंट्रीज के पासपोर्ट पाए गए हैं। तो यहां मुसलमानों को दिनों रात गालियों से नवाजना, उन्हें फप्तियां कसना, मियां टियां जाने क्या क्या बोलना, और उसके बाद खुद के पासपोर्ट दूसरे देशों के होना, मुस्लिम कंट्रीज के। तो पहले जो आज एक खुलासा हुआ है मीनू जी, वो मैं आपको वीडियो सुनवा दूं, फिर मैं आपके पास सवालों को आऊंगा। दर्शकों को भी समझने में थोड़ी सहूलियत रहेगी। हैं जो मुझे नहीं लगता कि भारत की राजनीति में, स्वतंत्र भारत की राजनीति में इतना बड़ा खुलासा किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसके परिवार के खिलाफ कभी भी हुआ होगा। हम खुद हैरान हुए कि क्या यह संभव भी है। इसलिए हैरान हुए क्योंकि एक भरोसा होता है, हम सब राजनीति में हैं, हम देखते हैं कई लोग आटे में नमक डालते हैं। नमक में आटा, और वो भी इतनी बेशर्मी से, इतना खुलकर, इतना निडरता से, जैसे कि उन्हें लगता है कि कभी उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, कभी उनका कोई बाल ही बांका नहीं कर सकता। आप देख ही रहे हैं असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी की फोटो आप देख रहे हैं। इनके बारे में आरोप बहुत लगे हैं, लगातार लगते रहे हैं। जमीन हड़पना, मंदिर का चंदा चोरी करना, सरकारी सब्सिडी हड़पना, चिट फंड का घोटाले, ऐसे कई घोटालों में इनके नाम आते रहे हैं। लेकिन जो आज दस्तावेज हम आपके सामने रख रहे हैं, ये ऐसे दस्तावेज हैं जो सीधे सीधे भारत के बाहर से संबंधित हैं। मैं आपको सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है, ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भुइयां शर्मा रेनिकी, जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, रेनिकी भुइयां शर्मा, जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा
12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। मीनू जी, आपने पूरा सुन लिया, तीनों देशों के अलग अलग पूरा वृतांत सुन लिया, सब कुछ समझ लिया। इसके साथ एक और आरोप है कि इनके पास 52,000 करोड़ का एक घोटाला है। पहले हम इस बात पर आएंगे कि इस देश के मुसलमानों को दिन भर भला बुरा कहने के बाद मुस्लिम देशों के पासपोर्ट बनवाने में इन्हें जरा भी नैतिक शर्म लगी कि नहीं? जी देखिए, शर्म होती तो बनवाते ना। ये सत्ता में बैठे हैं, ये हेमंत बिस्व शर्मा और इनके गुरु मोदी जी, वो केवल मुसलमान विरोध की राजनीति, एंटी मुस्लिम राजनीति के बल पे ही यहाँ पर बैठे हैं। दिन रात हिंदुओं को डर दिखाते हैं कि अगर हिंदुत्व खतरे में है, तुमने अगर मोदी को वोट नहीं दिया तो मुसलमान राज करने आ जाएंगे। ये डरा डरा के इन्होंने पब्लिक को ऐसा बना रखा है कि जैसे कि मुसलमान उस समय तो यहाँ देश को पूरी तरह कब्जा नहीं पाए जब इनका सुल्तान इनके थे, लेकिन आज जो है, आज 80% जो देश की टोटल आबादी है उसमें से 80% हिंदू है और बाकी के उसमें मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन और अदर कितने भी बहुत सारे सभी धर्मों के लोग आते हैं उसमें। उसके बावजूद ये बताते हैं कि हिंदू खतरे में हैं। तो ये एक अजीबोगरीब इस देश में राजनीति चल रही है कि जो बहुमत में है, जिसकी बहुसंख्या है, वो खुद को खतरे में बता रहा है और इस बहाने से इसकी आड़ में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उसमें मुसलमान सबसे ऊपर, उसके बाद ईसाइयों के पीछे भी आजकल ये लगे हुए हैं। मुसलमानों के ऊपर आप देखेंगे जब से मोदी आए हैं तब से उनके गौमांस के आरोप में लिंचिंग, श्री राम कहिए उसके बदले में लिंचिंग, ऐसे कपड़े टोपी उतारिए इसके बदले में लिंचिंग। मतलब लिंचिंग का तो कोई वो ही नहीं है कि कब कौन सा मुसलमान घर से बाहर निकला है और वो सेफली घर पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है आज मोदी राज में। उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई अपराध हुआ, अगर किसी मुस्लिम ने कोई अपराध किया तो उसका कोई एफआईआर, ट्रायल, कोई जज के सामने अदालत में वो केस नहीं ले जाया जाता। उससे पहले ही राज्यों की सरकारें हों वो या जो भी सरकारें हों, वो जो इनकी बीजेपी शासित सरकारें, वो वहां बुलडोजर उस मुसलमान की संपत्ति पे चला देती हैं। बाद में किन्हीं केसों में ऐसा हुआ बाद में कि वो केस सिद्ध ही नहीं हो पाए। तो जहां पे आपने मुसलमानों को, मतलब आपने बता रखा है कि आप मुसलमान जो है इस देश की सारी समस्याओं की जड़ हैं और मुस्लिम धर्म इस्लाम के खिलाफ जिस तरीके की आवाजें, जिस तरीके के दिन रात इनका आप देखेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस में, इनके जो ग्रुप्स में मैसेज होते हैं 80% एंटी इस्लाम होते हैं। ठीक है, आपको धर्म पसंद नहीं है, आप मत मानिए उनका धर्म, लेकिन आप दिन रात एक ही धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार। लेकिन मजे की बात यह जो आपका आज ये सवाल है कि घर के जो मुसलमान है उनमें तो बदबू आती है इनको, और विदेश के मुसलमान जिनका कि इन्होंने पासपोर्ट ले रखा उनमें से इनको खुशबू आती है। ये जो अरबी शेख है, जो अरब के शेख हैं, उनमें से इनको इतनी खुशबू आती है मोदी जी को कि गले जा जाके लिपटते हैं। आप दिखाइए, आपके पास अगर हो तो आपके गैलरी में, अगर जो मोदी जी अरबों को गले लगा रहे हैं, चिपट रहे हैं उनके गले से, उनमें से इनको खुशबू आती है। अरबी शेख भी तो मुसलमान हैं भाई, उनमें और इंडिया के मुसलमानों में क्या फर्क है? दोनों इस्लाम के मानने वाले हैं, दोनों मोहम्मद साहब को अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं, तो उसमें फर्क क्या है? लेकिन नहीं, क्योंकि वहां अरबों के गले लगेंगे तो उसमें देश की राजनीति में वोटों का फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के मुसलमान को गले लगाएंगे तो हिंदू का वोट खिसक जाने का खतरा है, क्योंकि आपने झूठ बोल बोल के हिंदू को डरा रखा है मुसलमानों के खिलाफ। आप और तो छोड़िए तालिबान, जिनसे कि दुनिया में कोई संबंध नहीं रखता है, हमारी सरकार उनके साथ संबंध रखती है, एंटी मुस्लिम जो सरकार है वो तालिबान, जो इस्लाम का सबसे, मतलब इस्लाम को उन्होंने विकृत स्वरूप में पेश कर दिया है दुनिया के सामने। तो उन तालिबान के विदेश मंत्री हमारे यहाँ एक हफ्ते तक आके सरकारी मेहमान बनते हैं, उनका बड़ा भव्य स्वागत किया जाता है। आरएसएस उनके शान में, उनकी स्वागत में बड़े वो कर रही है, परिचर्चाओं का आयोजन कर रही है, सेमिनार्स हो रहे हैं। और उसके मतलब आप तालिबान भी आपको प्रिय हैं, अरबी शेख भी प्रिय हैं, और कोई भी मुस्लिम बाहर का होना चाहिए मुस्लिम, लेकिन हिंदुस्तानी मुस्लिम से इनको नफरत है। और ये जो दोहरा मापदंड है, मतलब आपको कोई और देश नहीं मिला था अपने पासपोर्ट बनवाने के लिए, आपको मुस्लिम देश ही मिला था। मतलब आपने जो आप करें तो जो कुछ भी करें आप वो सही,
और ये जो हेमंत बिस्व शर्मा है, शिव कुमार जी, ये सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ। आपको याद होगा अभी 2-4 महीने पहले ही कह रहे थे कि रिक्शा वाला अगर मुसलमान हो, मियाँ भाई हो, तो उसको 5 रुपए अगर उसका किराया बनता है तो उसको 4 रुपए दो। मतलब इस हद तक इनकी इतनी निचले दर्जे की सोच है। ये इस तरीके की सोच मुसलमानों के खिलाफ रखते हैं। तो हिंदुस्तान के मुसलमान जिनमें से आपको बदबू आती है, लेकिन जिनमें से खुशबू आती है, उनके आपने 3-3 पासपोर्ट। और ये वही बीजेपी सरकार है, सब पार्टी है जो दिन रात राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर सवाल उठाती है और अदालत में दिन रात मुकदमे करते रहते हैं ये लोग, और हर बार मुंह की खा के आते हैं वहां से। राहुल गांधी को ये कहते हैं कि उनके पास दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन की और इंडिया की, और यहाँ इनका आराम से बैठे, और ऊपर से इनकी हिमाकत देखिए। शिव कुमार शर्मा जी गालियां देते हैं, जो कांग्रेस को भी देते हैं। चलिए आप दीजिए, आपका पक्ष विपक्ष का मामला है, वो तो चलता रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में। लेकिन आप मुसलमानों को, उनके धर्म को लेके इन्होंने ये अकेला मुख्यमंत्री है शिव कुमार जी, ये हेमंत बिस्व शर्मा, जिसने की बराक ओबामा का पूरा नाम लिखा था इसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर। उस टाइम ट्विटर हुआ करता था। किस्सा ये था कि जो बराक ओबामा है वो किसी कॉन्फ्रेंस में वहां बोल रहे थे कि भाई हिंदुस्तान में इस तरीके से जो रिलीजियस फ्रीडम है या जो रिलीजियस टॉलरेंस है, उसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है, जो कि फैक्ट भी है कि आपको दूसरे धर्म के लोग स्वीकार्य नहीं है, उनके खिलाफ आप दुनिया भर का प्रताड़ना, उत्पीड़न चलता रहता है यहाँ पे। तो उन्होंने वहां कह दिया, तो उसी रात, जिस रात उन्होंने कहा, उधर कहा, और इधर ये जो आपके हेमंत बिस्व शर्मा है वो लिख रहे हैं बराक हुसैन ओबामा। ये थी उनकी ट्वीट इतनी सी। वो ये बता रहे थे कि ये मुसलमान है, इसलिए ये इस तरीके की बातें इंडिया के खिलाफ कर रहा है। आप ये इंडिया के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दखल दे रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति को गरिया रहे थे उनका मिडिल नेम उठाकर कि वो मुस्लिम है। तो ये तो जो है इनका जो दोहरा चरित्र है, इनका एक बात में नहीं है, इनका हर बात में दोहरा चरित्र। अभी लेटेस्ट देख लीजिए, इसी मुसलमान होने की वजह से ईरान का साथ नहीं दे रहे ये लोग, इसी मुसलमान होने की वजह से, क्योंकि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, तो इसलिए इन्होंने साथ नहीं दिया कि कहीं देश का हिंदू वोट ना खिसक जाए कि भाई तुम ईरान वोट को क्यों दे रहे हो। और ईरान वो कंट्री है जो कि भारत से आज से नहीं सदियों पुराना लेन देन है, जबकि जो सभ्यता थी, जो हमारी सिंधु सभ्यता और इनकी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनका आपस में जुड़ाव था। और हमारा तो भाषा को लेके जुड़ाव है, हमारा संस्कृति को लेके जुड़ाव है, खान पान को लेके जुड़ाव है, हमारी तो ये शायरी, ये कौन सी चीज को लेके हमारा जुड़ाव नहीं है। लेकिन आपने उनका साथ इसलिए नहीं दिया कि ये मुसलमान कंट्री है, और लेकिन पासपोर्ट रखेंगे 3 कंट्रीज का। और ये तो देखिए शिव कुमार जी, इनका खुलासा हो गया। अभी अंदर पता नहीं किस किस के कहां के पासपोर्ट बने हुए होंगे। पहले तो यही बताएं कि 3 पासपोर्ट इनको तुरंत इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके खिलाफ मुकदमा डाला जाए, इनकी पड़ताल हो। और अपने देश में यहाँ क्या बुराई है? मोदी जी तो कहते हैं कि भाई पहले तो लोग शर्म करते थे, हम हिंदुस्तान में क्यों पैदा हुए, बड़े भाग फूटे हुए। तो क्या हेमंत बिस्व शर्मा की बीवी के क्या भाग फूटे हुए? बहुत पैसा है। अभी आप बताएंगे आगे कि कितने हजारों करोड़ रुपया। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पवन खेड़ा ने जो एक बड़ा आरोप लगाया है कि ये अमित शाह के दत्तक पुत्र हैं। जी बिल्कुल, दत्तक पुत्र ही है, तभी तो दत्तक पुत्र के लिए बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है। भाई दत्तक पुत्र की जो पत्नी है वो उनकी लाडली बहू हुई, तो बहू को बोला कि भाई तुम्हारा मन इंडिया में नहीं लगता है, तो चलो तुम्हारे लिए बाहर का, जहां कहो वहां का पासपोर्ट दिलवा देते हैं। बहू ने कहा मुझे तो वहां गल्फ कंट्रीज का चाहिए भाई। ठीक है, वो तो बड़े आदमी हैं, पहुंच वाले लोग हैं, लेकिन इनके लिए क्या है कि सब माफ है। आप कल्पना कीजिए शिव कुमार जी, यही पासपोर्ट कांग्रेस का या राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी का होता, 3 पासपोर्ट, ऐसे खुलासा होता कि मुस्लिम कंट्रीज के 3 पासपोर्ट इनके पास हैं। आप इस टाइम इस देश में आग लगी हुई होती, हंगामा, पूरा टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया और पता नहीं क्या क्या कि ये तो मुसलमान है, नेहरू की औलाद है, नेहरू मुसलमान था, इसलिए इनके जीस जोर मार रहे हैं, इसलिए वहां पे ही मुसलमानों के देश में ही इनको प्रिय लगता है, इसीलिए वहां के मुसलमानों में इन्होंने वहीं कंट्रीज के पासपोर्ट निकाले हुए हैं।
ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, उन्हीं से डरते भी हैं ये। आपको ध्यान होगा वो नूपुर शर्मा का किस्सा, कुछ नहीं हुआ उसका, लेकिन जब वहां से विरोध आया उन्हीं गल्फ कंट्रीज से, जिन मुसलमानों से इन्हें खुशबू आती है, उन मुसलमानों के ने जब विरोध किया, वहां के जो सरकार की तरफ से विरोध आया, तो आज तक नूपुर शर्मा का किसी को पता नहीं है कहाँ पे है वो। तो ये उनमें से है कि ये तो डबल स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कितना बड़ा नुकसान इस देश का कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ आप इनका दोहरापन देखिए कि यहाँ तो एंटी मुसलमान, मतलब आप लोगों को देखिए कि किस तरीके से नफरत से भरे हुए लोग मुसलमानों के प्रति, इनके जो समर्थक हैं। और ये जो है ये वहां जाके संपत्तियां खरीद रहे हैं, वहां जाके उनका पासपोर्ट बनाने का मतलब क्या? पासपोर्ट का मतलब है कि आप वहां के नागरिक हैं। इसका मतलब हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी वहां की नागरिक है ना, जिन जिन देशों के उन्होंने पासपोर्ट बना रखे हैं। और ये कितना बड़ा फ्रॉड है। ये जो ये स्कैंडल करने वाले लोग होते हैं वो रखते हैं इस तरीके के 3-3 4-4 पासपोर्ट, कि इधर क्राइम करेंगे उधर भाग जाएंगे, उधर क्राइम करेंगे इधर भाग जाएंगे, पकड़ में ही नहीं आते, इंटरपोल की पकड़ में नहीं आते इस तरह के लोग। क्या इस लेवल की फ्रॉड करते हैं ये लोग? इंटरनेशनल फ्रॉड करते हैं क्या ये लोग, जो इन्होंने 3-3 पासपोर्ट रखे हुए हैं? और कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सरकार इनकी है, जो पासपोर्ट विभाग है वो इनके दत्तक पिताजी हैं वो। नहीं मैम, एक और सबसे बड़ा मीनू जी सवाल है कि इतना बवाल होने के बाद अभी तो ये तय नहीं है किस किस नेता के कितने पासपोर्ट हैं। ये तो चलो क्वेरी की गई तो निकल के आ गया, और अभी इनके कितने हैं किसको क्या पता है, इनके कितने देशों के हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे आदमी को भी इस देश की जनता समझ नहीं पा रही है। देखिए, जनता तो समझ क्या पाएगी, ये असम की जनता को समझने वाली बात है। क्योंकि आप ये हेमंत बिस्व शर्मा का तो आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, ये जब बीजेपी में नहीं थे, इनके ये गए ही इसीलिए थे कि इनके खिलाफ जो स्कैम्स के थे वो खुल के आ गए थे। आपको शारदा चिट फंड स्कैम याद होगा, जो अभी तक बंगाल में चल रहा है, उसमें इनका नाम था। ये वहां से निकल के आ गए और वहां बीजेपी ज्वाइन कर ली, वहां इनका वॉशिंग मशीन में धुल गए, वो शारदा चिट फंड से इनका नाम निकल गया। लुई बर्जर केस, इनका लुई बर्जर केस था कि वहां पे कुछ असम में पाइप जो घर घर जल वगैरह की योजनाएं होती है, उनके लिए पाइपलाइन बिछाई गई थी, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, इन्होंने वो उसमें भी इनका नाम आया। उसके अलावा ये जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद तो कई घोटाले आए इनके नाम से। आपको ध्यान होगा कि कितने इनकी पत्नी के नाम से, इनके बच्चों के नाम से, अलग अलग नाम से इन्होंने बहुत सारे घोटाले कर रखे हैं। तो कोई मतलब पूछने वाला है नहीं, क्योंकि वो अगेन वही कि सैया भाई कोतवाल, भाई सेंटर में जो कोतवाल बैठा है वो तो इन्हीं का अपने ही लोग बैठे हैं ना, तो वो तो आंख मूंद लेते हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि ये खुद तो इतना अंदर से इतना गंदगी घुली हुई है इनके अंदर, ये किस मुंह से दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं? ये गोगोई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो जो तरुण, वो जो आपके उनका गौरव गोगोई जो विपक्ष के नेता है वहां पे, तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इनकी पत्नी का पाकिस्तानी पासपोर्ट है। अरे भाई, अपनी पत्नी के पास 3-3 पासपोर्ट ही लगाने से पहले सोच तो लेते कि कभी मेरी ना खुल जाए बात। मतलब बेशर्मी की जिसको कहते हैं ना कि इंतहा है। तो ये हेमंत बिस्व शर्मा जो है कि एक करप्ट होने के साथ साथ चालाक किस्म के व्यक्ति भी हैं बहुत ज्यादा। तो ये उसी का रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई दे रहा है कि 3-3 पासपोर्ट है, और जो मतलब हजारों करोड़ का आप इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर रहे हैं, कंपनियां बना रखी हैं आपने वहां। 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 52,000 करोड़ किसको? एक मुख्यमंत्री के पास कहां से आया इतना पैसा? देखिए मैं नहीं कह रही हूँ ये पवन खेड़ा के आरोप है, मैं भी नहीं कह रही हूँ, ना ये चैनल कह रहा है स्पेशल न्यूज कवरेज। हम तो पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो आरोप लगाए गए उनको उठा के उनके ऊपर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं कि ये आरोप सही है। तो 52,000 करोड़ रुपया आया कहां से मुख्यमंत्री के पास? 52,000 करोड़ रुपया तो एक छोटी मोटी नगर पालिका का भी बजट नहीं होता, और इतना पैसा इस मुख्यमंत्री ने इकट्ठा कहां से किया? इसका मतलब असम में तो पता नहीं वहां राज्य चल रहा है, शासन चल रहा है, या नोट छापने की मशीन लगा रखी है मुख्यमंत्री ने। मीनू जी, अभी कुछ दिन पहले असम सरकार ने 62,294 करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया है, और 52,000 करोड़ का उसी राज्य के मुख्यमंत्री का कारोबार अमेरिका में। तो कितना आप सोच सकती हैं
अंतरिम बजट 62,000 करोड़ का और मुख्यमंत्री का कारोबार 52,000 करोड़ का। क्या हैरान कर रहे हैं, देखिए कितनी स्पीड में भाग रहे हैं, कितनी स्पीड में भाग रहे हैं। आप दर्शक सोचें, जो ये आंकड़ा आपने पेश किया है कि 52,000 करोड़ और 62,000 करोड़ का राज्य का बजट, अंतरिम बजट रखा गया है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए अंतरिम बजट रखा। तो मतलब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री की हैसियत उस राज्य की टोटल हैसियत से ज्यादा है, और उसको कितने दिन हुए अभी मुख्यमंत्री बने हुए। अरे ये तो एक कंपनी अमेरिका की है, ये तो एक कंपनी अमेरिका की है, इसके अलावा कहां आ गई नहीं, और ये तो पकड़ में आ गई है, ये तो जो पकड़ में आया है उसको बता रहे हैं, इसके अलावा और भी पता नहीं कितना होगा। क्योंकि देखिए, जो एक तो जो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया है वो विपक्ष में है, तो विपक्ष के पास तो एक सीमित साधन होते हैं जिनके जरिए वो कुछ खोजबीन कर सकती है, तो उन्होंने ये चीज निकाली है। लेकिन आप सोचिए कि कितना यहां से कितनी सफाई, मतलब वहां की जनता को क्या मिल रहा होगा, असम की जनता को। मुझे तो ये जान के हैरानी है इसके बारे में। तो जो वहां की जनता है वहां पे सड़कों पे आना चाहिए जनता को। आज ये खुलासा हुआ है, जो मतलब 52,000 करोड़ एक राज्य, मतलब एक राज्य के बराबर इनके पास इनकी हैसियत है मुख्यमंत्री जी की। और इसके अलावा जो यहाँ पे असम में जो इनके पास जमीन घोटाला है, इतना पैसा है उसमें, उन जमीनों की कीमतें ही हजारों करोड़ में होंगी। ये तो अरबों के अरब करोड़, क्या ये इनकी हो सकता है, ये 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी इन्हीं की हो, कुछ नहीं कह सकता। और देखिए शिव कुमार जी, असम बहुत छोटा सा राज्य है, उसका मुख्यमंत्री 52,000 करोड़ का मालिक है। और ये चाल चरित्र चेहरा की पार्टी है, संस्कारी पार्टी, खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली पार्टी है ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भूल गए क्या? संस्कार का जिक्र मत कीजिए, संस्कार सबने देख लिया है कि क्या सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, क्या मधुकेश्वर कह रही हैं, क्या वो सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर कह रहे हैं। अब संस्कार बचा कहाँ है? और इस सब के बावजूद ना तो आरएसएस कोई जवाब दे रहा है, ना बीजेपी कोई जवाब दे रहा है। इतनी बातें समाज में दूषित हो रही हैं। उसके बाद एक वो महाराष्ट्र के एक बाबा आ गए हैं सामने, उनका बताया जा रहा जाने कितने पॉलिटिशियनों से उनका संबंध है। तो इस पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इन्हीं सब चीजों पर आई है। और ये क्या दिखा रही है? ये चरित्र है। अगर पत्नी के 3 देशों के पासपोर्ट हैं तो क्या ये चरित्र है? क्या 52,000 करोड़ की कंपनी अमेरिका में चल रही है, क्या ये चरित्र है? बताए कोई। प्रधानमंत्री जी कल एक वीडियो में देख रहा हूं, कल से वायरल है, कल उन्होंने केरल में कहा कि इन्हें केरलम फाइल से दिक्कत है, इन्हें धुरंधर से दिक्कत है। मतलब आप फिल्मों से वोट लोगे, अब आपके पास कोई कुछ नहीं बचा। लेकिन उसमें नाम ले लेते कि एपिस्टीन फाइल से भी ये झूठ बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगता जब उसमें आपने केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, सारी फाइल्स जोड़ी, तो ये भी कह देते कि वो एपिस्टीन फाइल्स भी झूठी है। हमें भी तसल्ली हो जाती, कम से कम एक बार तो बोले। तो उस पर नहीं जिक्र किया नहीं। और वो जो मधुकेश्वर लाई है नई फाइल है, क्या अब कुछ घंटे फाइलें मधुकेश्वर लाई है, 88 घंटे बाद मतदान होगा अभी से, जब से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या इस बवाल, इसे हम बवाल कहेंगे, इस बवाल के बाद असम में असर पड़ेगा? अंतिम कमेंट में आपसे यही पूछूंगा। चंद घंटे, मतलब 88 घंटे बाद वोट मतदान शुरू हुए असम में। जी देखिए, असम की जनता का जो है वो आंखें खुल जानी चाहिए, और उनको शायद विश्वास भी नहीं हुआ होगा कि हमारा मुख्यमंत्री 52,000 करोड़, जिस कंपनी का खुलासा किया है कांग्रेस पार्टी ने कि 52,000 करोड़ इनके कब्जे में हैं, जो कि ये तो दिखाई दे गए, इसके अलावा कितने होंगे ये वहां की जनता को सोचना है कि किसको चुने। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जिसको आप चुनने जा रहे हैं कि वो कुछ आगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि किन लोगों के हाथ में आपने लगाम दे रखी है, इस चक्कर में कि मुसलमान सत्ता में आ जाएंगे। उस असम राज्य में शिव कुमार शर्मा जी मुस्लिम मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि असम लुट गया। और इनके राज में तो इन्होंने एनआरसी भी करवा के देख लिया, उसमें मुसलमान की बजाय बेचारे हिंदू हत्या पे चढ़ गए। मुसलमान तो बच गए और 14 लाख हिंदू हत्या चढ़ गए। वो अल्टीमेटली कैंसिल करना पड़ा उसे, जो भी करा था। तो इनके काम तो ऐसे, इन्होंने तो जो काम किए वो हिंदू विरोधी काम। ये भी तो हिंदू विरोधी काम है कि आप हिंदू देश को छोड़ के मुस्लिम देश की नागरिकता ले लें। ये हिंदू विरोधी काम नहीं, इसका जवाब दें। क्या हिंदुत्व का कहां गया फिर आपका प्लैंक? जो हिंदुत्व जिसकी आप ढोल पीटते रहते हैं दिन रात,
और मतलब जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं आप कि खुद मुस्लिम देश में रहेंगे, वहां की नागरिकता लेंगे, वहां के पासपोर्ट से यात्राएं करेंगे और देश की जनता को मुसलमानों का डर दिखा के आप उनसे वोट वसूलते हैं और उसके बदले में गद्दी पे बैठते हैं। गद्दी पे बैठ के आप 52,000 करोड़ रुपया एक अमेरिका के राज्य में आप होटल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मूर्ख, ये जनता को समझने की बात है कि हमें किस तरीके की शासन चाहिए। जनता को चाहिए वो 52,000 करोड़ रुपया, यहां बांटिए जनता के अंदर, यहां जनता को चाहिए। और वो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, बहुत जो उनमें संसाधनों का अभाव है और मुख्यमंत्री 52,000 करोड़ के ऊपर कुंडली मारे बैठा है। शर्म आनी चाहिए। जी चलिए, आपने अपनी ओपिनियन दी है और लोगों से बात भी की है कि जनता ये समझे कि हमारा मुख्यमंत्री 52,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में क्यों कर रहा है। अगर 52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी उसने असम में किया होता, भारत में किया होता, तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता, लाखों मतलब जाने उससे कमाती, हजारों परिवार लेते तो उसमें एक परिवार में 5 लोग होते हैं, 1 लाख लोगों का भरण पोषण होता। अमेरिका में पैसा जाने से क्या फायदा मिला। तो बात वही है कि ट्रंप और मोदी का याराना हो सकता है उन्हें भी अच्छा लग रहा हो। तो दर्शक अपना हमें राय जरूर प्रस्तुत करें कि क्या ये 3 पासपोर्ट होना जायज है या गलत। हमें आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। मीनू जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।